किसान भाइयों, आज मैं पॉली हाउस में, जैसा कि आपको मैं बार बार नए नए क्रॉप से रूबरू करवाता हूँ, और आज मैं चेरी टोमेटो के बारे में, जो खास करके नॉर्मली जो पॉली हाउस में जो लगती है वो टोमेटो, कैप्सिकम और कुकुम्बर, तीन चीज़ें ऐसी है, तीन क्रॉप ऐसी मानी जाती है जो पॉली हाउस की सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी कल्टीवेशन होती है। इसके अलावा कुछ फिलर क्रॉप हैं, लेकिन ये टमाटर में ही जो टमाटर की कई सारी किस्में हैं, उनमें जो चेरी टोमेटो है, जिसका फल का साइज जैसा आप देख रहे हैं कि छोटा होता है और ये गुच्छों में लगता है, अंगूर की तरह, जैसे आप बंचेज कह सकते हो, और नॉर्मली पूरा पूरा बंच ही काटा जाता है। ये तो लास्ट स्टेज में, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रूट्स जो है वो लगे हुए हैं, और इसमें जो फ्रूट्स है इसका डिपेंड करता है। वैसे तो इसको 5 स्टार की वेजिटेबल माना जाता है। 5 स्टार में ज़्यादा, चूँकि कॉस्टली भी है और इसका सीड भी बहुत कॉस्टली होता है, और लोग इसको डेकोरेशन के लिए खास करके अपने जो कॉन्टिनेंटल फूड्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। टेस्ट इसका नॉर्मली आप कह सकते हो कि थोड़ा मीठा है, बहुत स्वीट है, और बहुत ज़्यादा इसमें पल्प है, मतलब जूसी तो है ही है। स्किन बहुत पतला है, और स्किन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे टमाटर को हम नॉर्मली खाते हैं तो छिलका एक होता है, उस टाइप का नहीं, पेपरी बिल्कुल है, जूसी है, सीड्स है नहीं इसमें करीब करीब। और जस्ट लाइक यू विल फील कि आप टमाटर, आप अंगूर की तरह फील करेंगे, जो बड़े साइज का अंगूर होता है उस टाइप का फीलिंग आएगा। टमाटर का फ्लेवर जरूर आता है इसमें, इसके टेस्ट में। स्लाइस करके इसको नहीं खाया जाता है, इसको एज सच पूरा का पूरा ही कंज्यूम किया जाता है। और नॉर्मली मैंने आपको बोला कि टेबल पर्पस के लिए सलाद के रूप में ही यूज़ किया जाता है कॉन्टिनेंटल फूड में। इसकी दो किस्में हैं नॉर्मली, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ ऑरेंज टाइप का है या येलो कह लीजिए, और जो हमारा रेड किस्म है वो इस टाइप का है, जैसे आप देख सकते हो कि ये प्योर लाल है, और साइज भी करीब करीब इतना ही होता है, इससे बड़ा साइज नहीं होता है, देख सकते हैं। और इसका जो कलर भी है वो इससे बिल्कुल टमाटर से मिलता जुलता है। बाकी सब सारा कैरेक्टर टमाटर की तरह है, बट इट इज कॉल्ड चेरी टोमेटो। चेरी टोमेटो हम इसलिए बोलते हैं कि चेरी का साइज जो होता है उसी साइज का ये टोमेटो लगता है, और चेरी की तरह ये बंचेज में लगता है, ग्रेप्स की तरह। अगर आप किसी जैसे अच्छे सिटी, बड़े सिटी के, मेट्रो सिटी के आसपास आप रहते हैं और वहाँ पर आपने पॉली हाउस लगा रखा है, तो ये कॉन्टिनेंटल फ्रूट्स हैं, मतलब फ्रूट्स भी बोल सकते हैं कि 300-400 रुपये किलो तक भी जा सकता है, उससे भी कॉस्टली जा सकता है, डिपेंड करता है। ये तो अभी चूंकि फ्रूटिंग इसकी ऑलरेडी सीड प्रोडक्शन यहाँ चला हुआ है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता वो कर सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी पैकिंग भी छोटे छोटे पैकिंग में, डब्बों में पैकिंग करके मैंने देखा है, मार्केट में इसको भेजा जाता है, और पूरा का पूरा बंच ही होता है इसी तरह से, तो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ होता है। टमाटर की तरह सारी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो पॉली हाउस में हम करते हैं टमाटर की तरह ही होती है, यानी कि इसका सीड जो है, चेरी टोमेटो का सीड है, हमारे पालमपुर यूनिवर्सिटी में दो वैरायटी निकाली है, जैसे इन्होंने हिमपालम चेरी टोमेटो येलो है और एक रेड है, तो आप यहाँ से भी सीड ले सकते हैं, कुछ सीडलिंग आपको कभी मिल सकता है। लेकिन बाकी जो प्रैक्टिसेस इसमें करते हैं कि सीडलिंग ग्रो करते हैं, प्रोटेज वगैरह में ग्रो करने के बाद उसको 25 से 30 दिन के बाद उसको हम नॉर्मली 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और प्लांट का कैरेक्टर भी, इसका लीफ के कैरेक्टर से आप नहीं कह सकते हैं कि इसका लीफ जो है वो टमाटर से अलग है। सारे कैरेक्टर, प्लांट स्टेम भी सेम टाइप का होता है, ब्रांचेज आती हैं, और स्टेकिंग टेक्निक भी जो हम इसमें सहारा देते हैं वो भी उसी तरह से देते हैं। तो चेरी टोमेटो हमारे लिए ये नहीं कह सकते कि ये फिलर क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है, टमाटर की ही दूसरी वेराइटी है, दूसरी किस्म कह सकते हैं, नॉर्मल टमाटर से हटके है। और इसमें दो कलर ही आते हैं, एक ब्लैक भी आता है जो मैंने देखा है, जो डार्क पर्पल कलर का होता है। तो दो तीन किस्में हैं, ब्लैक टोमेटो भी लोग उसको बोलते हैं, वो भी चेरी टोमेटो टाइप का मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, कई बार आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ये जो टोमेटो है ये ज़्यादा प्रीफर, जो येलो गोल्डन कलर का है या येलो कलर का है, ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें भी कई सारे बंचेज होते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का, कई सारे अंगूर की तरह बहुत ज़्यादा लगे होते हैं गुच्छों में, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के हैं। लोकल मार्केट को देख करके टमाटर की कल्टीवेशन बिल्कुल मत कीजिएगा।
लोकल मार्केट में देखने का मतलब है कि लोकल मार्केट में इसकी डिमांड अगर कि आपको प्राइस अच्छा मिल जाएगा, ऐसा तो उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि लोग अगर इससे ज़्यादा प्रीफर करें, जब तक लोग टेस्ट के लिए इतना प्राइस देने के लिए तैयार टमाटर के लिए नहीं होंगे, तो लोग प्रीफर करेंगे कि वही टमाटर हम लें जो नॉर्मली हम सब्जी वगैरह में डालते हैं। इसको सब्जी वगैरह में नहीं डाला जाता है, और इसको आप यूज कर सकते हैं इस टमाटर को। इस टमाटर का एक और कैरेक्टर है, जब भी आप पॉली हाउस में लगाते हैं तो इसकी देखभाल भी उसी तरह से करनी पड़ती है। फर्टिलाइजेशन भी, जो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन है, ड्रिप इरिगेशन भी है, वो सारा हम इसी तरह से करते हैं। और ये टमाटर हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चेरी टोमेटोज़ के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा था कि चेरी टोमेटो से मैं कि टमाटर की अगर आप कल्टीवेशन, कोई अगर बोलेगा कि चेरी टोमेटो की कल्टीवेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें क्या-क्या टेक्निक, तो टेक्निक बहुत ज़्यादा नहीं है। उसी तरह से इसको सहारा वगैरह देना पड़ता है। पॉली हाउस टेक्निक में इम्पोर्टेंट क्या है, आपका पॉली हाउस टेम्परेचर, जो टमाटर का टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर, जो टोमेटो भी लगा हुआ है वही टेम्परेचर इसका है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट उसकी है वो भी इसी की है, जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है वो भी इसी की है। डिजीज़ वगैरह का है थोड़ा बहुत, जो डिजीज़ वगैरह नॉर्मल के बारे में जो पॉली हाउस में हम बाद में हम चर्चा करेंगे कि डिजीज़ को, और फ्रूटिंग, इसमें पॉलिनेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉलिनेजर 90% इसमें पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है टोमेटो में। अदरवाइज जो है वो वाइब्रेटर वगैरह का यूज़ करते हैं इसमें टोमेटो में पॉलिनेशन के लिए। कई बार टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो अगर 15-20 डिग्री टेम्परेचर पॉली हाउस का हर समय मेंटेन रहता है नाइट और रात डे में, तो ये फ्रूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये प्रोफ्यूज फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी डिजीज़ के अलावा बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता इसमें नहीं होती। यही एक केयर करना पड़ता है कि आप प्लांटिंग अगर आप करेंगे, तो प्लांटिंग के बाद आपको सेम एज़ ए टोमेटो की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा देखभाल की और आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको चेरी टोमेटो के बारे में आज बता रहा था, और चेरी टोमेटो की कुछ किस्में वगैरह है जो भी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पॉली हाउस में कल्टीवेशन में 2-3 चीज़ ही इम्पोर्टेंट होती है, वो है वाटर रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट और डिजीज़ मैनेजमेंट। ये 3-4 चीज़ों अगर आपको पता है, प्लस आपका सिलेक्शन ऑफ जो वैरायटी है, किस वैरायटी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो जो बहुत ज़रूरी है। तो अपने जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इसको ओपन मार्केट में, नॉर्मल जो लोकल मार्केट में बेचने के लिए आप इसको ग्रो मत कीजिए। अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कि आपको देखना चाहिए कि हमें अगर इंटरनेशनली इसको या नेशनल लेवल पे कोई मेट्रो सिटी में हम आप इसको भेज सकें तो प्रॉपर प्राइस आपको मिलेगा। अदरवाइज़ जो इसका प्रोडक्शन है वो करीब-करीब टोमेटो से हाफ़ है, हाफ़ से भी कम हो सकता है, क्योंकि फ्रूट साइज़ कम होता है। तो डेफ़िनेटली है कि इसका फ्रूट साइज़ कम है, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। और हाइट, प्लांट की हाइट भी इसमें भी 7 से 8 फीट तक चली जाती है, 8-9 फीट तक, तो उससे भी ज़्यादा जा सकता है अगर आप इसकी डिफरेंट टाइप से आप स्टेकिंग करते हैं तो। तो ये, और दूसरा ध्यान ये रखना है कि ये नॉर्मली जितने भी, जैसे हम मोटर के बारे में मैंने आपको कह रहा था कि स्टेकिंग, इसका जो रस्सी है वो मजबूत होना चाहिए, और इसमें क्लिप सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा। क्लिप सिस्टम से आप इसको लगा सकते हैं, नीचे तार लगा करके, ऊपर रस्सियाँ बंधी हुई है और तारें लगी हुई है, उसके साथ आप इसकी फ्रूटिंग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक नया क्रॉप जो आपको मैं बार बार दिखा रहा था कि अगर आप चेरी टोमेटो लगाना चाहते हैं और नए क्रॉप की तरफ जाना चाहते हैं, तो बहुत ही जूसी, बहुत ही आप अपने शौक से भी अपने घर में भी लगा सकते हैं। जो अगर छोटा-मोटा टमाटर का आपके पास पॉली हाउस बना हुआ है, तो वहाँ पे आप इसकी कल्टीवेशन कर सकते हो आप। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब ज़बरदस्त है इसका। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब के अलावा आप इसको लोगों में शेयर भी कीजिए, और मैं फील्ड से आप लोग को लेकर के आता हूँ लाइव, ताकि आप लोगों को जिज्ञासा जाग सके, आप अपने पॉली हाउस का प्रॉपर यूज कर सकें। ये चेरी टोमेटो आप देख रहे हैं जो लगी हुई है हमारे पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एक प्रोफ्यूज फ्लावरिंग है, इसमें गुच्छे में फूल फल आते हैं, साइज बहुत छोटा है, और ये पूरा का पूरा गुच्छा जो है आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। ये सिंगल बंचेज है इसमें, जैसा आप देख रहे हैं इसमें, तो पूरा का पूरा बंच बंच जो है एक ही बार में पकता है ये। और अगर इसकी स्टेकिंग सही हो तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग आती है इसकी, देखने में भी खूबसूरत लगता है ये, और नॉर्मली टमाटर की तरह ही क्रॉप है, जैसा आप देख रहे हो।
एक ऐसी क्रॉप जो जिसको आप ग्रो कर सकते हैं डिस्टेंट मार्केट के लिए। इसकी कीपिंग क्वालिटी भी ठीक है, 7-8 दिन 1 सप्ताह तक इसको हम रख सकते हैं और इसको मार्केटिंग भी। बट इसका एक चीज़ है, इसमें कलर डेवलपमेंट के बाद ही इसको आप हार्वेस्ट करें, कच्चा ना तोड़ें। कलर डेवलपमेंट जब पूरी तरह से पक जाए तो इस स्टेज में ना तोड़ करके पके हुए स्टेज में ही तोड़ें इसको। और आपको ये तो अभी तक हमें ग्रीन येलो चेरी दिखाया, अब आपको मैं रेड चेरी भी दिखाता हूँ। यहाँ रेड चेरी लगे हुए हैं। इसका साइज जो उस चेरी से थोड़ा सा बड़ा होता है और ये भी स्वीट ही है खाने में। इसमें भी बंचेज वैसे ही बनते हैं रेड में भी। जो खेत आपको देख रहे हैं ये पॉली हाउस, इस पॉली हाउस 250 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में बहुत फ्रूटिंग होता है। कोई इस मत से जनवरी के महीने में इतनी अच्छी फ्रूटिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं।